3/12/2025 को स्कूल की नोटिस बोर्ड के ऊपर लिस्टें लग चुकी हैं और आप लोग लिस्टें देखकर परेशान भी हैं और गमगीन भी हैं। कुछ लोग परेशान हैं, कुछ लोग गमगीन हैं। गमगीन वो लोग हैं जिनका लिस्ट के अंदर नेम नहीं है, उसके बाद खुश वो लोग हैं जिनका लिस्ट में नेम आ चुका है, और कुछ लोग वो भी होंगे जिनको लगता होगा कि हमारा तो आगे मेरिट बनने के चांसेस बहुत कम है, तो मेरे साथ चाहिएगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह तमाम चीज़ें आज की वीडियो में क्लियर कर दूंगा, सुबह से शाम तक जो चीज़ें हुई हैं, जो चीज़ें ऑब्जर्व की हैं, ताकि आप लोगों की परेशानी, टेंशन खत्म हो सकें। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं, देखें पोर्टल आपकी नहीं चल रही। पोर्टल ना चलने की वजह यह है कि पोर्टल पीछे हाई अथॉरिटी के ने बंद की हुई है। ठीक है, पोर्टल को आप एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, ये किसी के अख्तियार में नहीं है कि पोर्टल आपके नेट की वजह से बंद है या कोई और इशू है। ठीक है, पोर्टल पीछे से ही बंद है। ठीक है, और ये पोर्टल की जो एक्सेस दी गई है, ये आपके मुतलका स्कूल वालों को एक्सेस दी हुई है। उन्होंने आपके स्कूल में लिंक भेजा, उनकी तरफ से स्पेशल जो लिंक था, और स्कूल वालों के पास एक्सेस थी, उन्होंने लिंक के ऊपर क्लिक करके और वहां पे लॉगिन करके बेसिकली जितने स्कूल्स में उस स्कूल के अंदर जितने लोगों ने अप्लाई किया उनके पास एक्सेस आ गई। उन्होंने वहां पे उसी लिस्ट का प्रिंट निकाल के स्कूल के नोटिस बोर्ड के ऊपर लगा दिया, और कुछ स्कूलों वालों ने ऐसे किया कि उनमें से शॉर्ट लिस्ट किया। ठीक है, स्क्रूटनी की, उसके बाद शॉर्ट लिस्ट किया और उसके बाद वहां पे लिस्ट डिस्प्ले कर दी। कुछ स्कूल वाले ऐसे हैं जिनको वहां पे इश्यूज वगैरह नजर आए, उन्होंने आप लोगों को कॉल्स कर दी कि आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाएं ताकि हम आपका लिस्ट के अंदर नेम ऐड करके वहां पे लगा सकें। ठीक है, तो डिफरेंट स्कूल लेवल की माइंड ऑफ अप्रोच डिफरेंट है। ठीक है, इसलिए आप लोग देख रहे होंगे किसी लोगों को कॉल्स आ रही हैं आप अपने डॉक्यूमेंट जमा करवाने, किसी लोगों को कॉल्स नहीं आ रही, किसी लोगों के बेसिकली स्कूल के नोटिस बोर्ड के ऊपर नाम है, कुछ लोगों के नाम नहीं है। ठीक है, अभी ये चीजें फाइनल नहीं हुई। ठीक है, मैं आप लोगों को बताता चलूं जो आपकी कमेंट्स हैं, जो आपकी क्यूरीज हैं। ठीक है, आप लोगों ने परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है। ठीक है, जिनके नेम नहीं आए तो वो कंप्लेन दर्ज करवा सकते हैं। कंप्लेन का टाइम यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं, 4 दिसंबर से लेकर 5 दिसंबर तक, मतलब कल और परसों तक आप इसको कंप्लेन दर्ज करवा सकते हैं, मतलब थर्सडे और फ्राइडे तक। और इसके बाद फिर जो होगा वो फर्दर सैटरडे और संडे को इंटरव्यू होगा। संडे को छुट्टी नहीं होगी, आपका इंटरव्यू होगा संडे वाले दिन, आप इंटरव्यू देने जाएंगे। ठीक है, अब आपके कमेंट्स की तरफ आते हैं, क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। मेरा नाम लिस्ट में आ गया है, अब क्या करूं? ठीक है, आपका जो नेम है वो लिस्ट में आ चुका है, लेकिन अब आपको करना क्या है? आपने स्कूल जाकर अपना नाम कंफर्म कर लेना है। ठीक है, उनसे बात कर लेनी है, उसके बाद अगर उनसे पूछ लेना, अगर डॉक्यूमेंट्स वगैरह रिक्वायर्ड होंगे तो आप उनको सबमिट करवा देंगे। ठीक है, अगर आपकी कोई कंप्लेन नहीं है तो आप उनसे टच में रहेंगे और उनके उसके बाद वो आपसे कंफर्म कर लेंगे, या उसके बाद वो आपसे कॉल वगैरह करके इन्फॉर्म कर देंगे। सैटरडे और संडे को इंटरव्यू होगा, आपको डेट और टाइम बता देंगे, आपने जाके इंटरव्यू देना होगा। ठीक है, उसके बाद फर्दर आपका जो क्वेश्चन है कि स्कूल की तरफ से मुझे कॉल नहीं आई, मैं इंतजार करूं या ना करूं? ठीक है, देखें कॉल्स उनको आ रही है जिनके डॉक्यूमेंट्स में इशू आ रहा है। ठीक है, उनको अगर लग रहा है स्कूल वालों को कि आपके डॉक्यूमेंट्स में इशू है, तो अब तो आपको कॉल कर रहे हैं कि आप डॉक्यूमेंट्स की कॉपी करवा के सेट हमें जमा करवा दें। ठीक है, अगर वो आपको कॉल नहीं कर रहे और लिस्ट में नेम नहीं है, तो कल आप फिर कंप्लेन दर्ज करवा सकते हैं, अगर आपको लगता है कि आपका नेम आना चाहिए था। ठीक है, इसके साथ साथ डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लेकर जाने हैं आपने इंटरव्यू में? ठीक है, तो आपने सिंपल अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तमाम लेके जाएंगे, और एक सेट ले जाएंगे टेस्टेड फॉर्म में, कॉपी ले जाएंगे साथ। ठीक है, एज ए एहतियातन तौर पर। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स, और इसके साथ साथ आपने क्या करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं, जैसे मैंने बताया आईडी कार्ड भी ओरिजिनल साथ लेकर जाना है, डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं। ठीक है, ये तमाम चीजें साथ ले जाएंगे, डोमिसाइल और तमाम एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वगैरह अगर आपका है तो। इसके साथ साथ लिस्ट में लिस्ट तो आपकी लग चुकी है। ठीक है, अगला मरहला आपका क्या है, अगला आगे आपने क्या करना है, नेक्स्ट आपने क्या करना है? ठीक है, तो ज्यादातर आपने ये करना है कि इंटरव्यू की तारीख कंफर्म करनी है, जो कि मैंने आपको बता चुका हूँ यहाँ पे, जैसे कि आपको बताया कि 6 और 7 दिसंबर को इंटरव्यू लगेंगे। ठीक है, और इंटरव्यू जो होंगे 2 दिन होंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया 3 दिन भी हो सकते हैं, हो सकता है एक दिन बढ़ा दिया जाए, क्योंकि ये हो सकता है नंबर ऑफ कैंडिडेट्स के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर लिस्ट में आपका नेम आखिर में है तो आपको क्या करना चाहिए? ठीक है, कि आपको इंटरव्यू देना चाहिए। देखें, अगर आपका 10-15 में नेम आ रहा है, ठीक है, तो तब तो आप जाएं, जरूर जाएं। अगर आपका बहुत ज्यादा लास्ट में आ रहा है, कैंडिडेट्स वहाँ पे 30s में है, 20+ हैं, तो डेफिनेटली फिर आप छोड़ दें, कोई फायदा नहीं है। सीट अगर एक है तो फिर आप इस चीज को छोड़ दें। ठीक है, इसके अलावा एक्सपीरियंस के तौर पर जाना चाहे तो इंटरव्यू आप जाकर दे सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ बताता चलूं, ठीक है,
पोर्टल जो है ना इस टाइम ऑफ है, पोर्टल ऑफ है, पोर्टल पे आप कुछ भी चेक नहीं कर सकते, पोर्टल ऑफ ही रहेगी क्योंकि एक्सेस नहीं दी गई, एक्सेस स्कूल वालों को दी गई है, उन्होंने वहां से लिस्टें निकाल के डिस्प्ले कर दी हैं, ठीक है। अगर आपका मोजा गलत है तो परेशान ना हो, यूसी गलत है तो परेशान ना हो, लिस्ट में नेम आ चुका है तो डेफिनेटली आप उसको प्रोसीड करें। इस चीज में ना घबराएं कि आप उनको कंप्लेन कर दें कि मेरा मोजा वहां पे शो नहीं हो रहा था, लिस्ट में नेम आ चुका है, तो ये चीजें भी आप ना देखें इन चीजों को, और आप घबराएं ना इंशाल्लाह। और अगर फिर भी अगर मोजा ठीक है, सब कुछ ठीक है, लिस्ट में नेम नहीं आया, तो आप कंप्लेन दर्ज करवा सकते हैं, तरीका मैं आपको इंशाल्लाह बता दूंगा कल, ठीक है। और इसके अलावा स्कूल डॉक्यूमेंट्स नहीं मांग रहा, अगर आपसे डॉक्यूमेंट्स नहीं मांग रहे स्कूल वाले तो आपने परेशान नहीं होना, इसका मतलब आपके डॉक्यूमेंट्स ठीक है, आपकी सिक्योरिटी ठीक हुई है। इंटरव्यू में क्या क्या सवाल पूछे जाएंगे, आपकी तालीम से रिलेटेड, आपकी क्वालिफिकेशन से रिलेटेड बेसिक क्वेश्चंस होंगे, आपकी पर्सनैलिटी से रिलेटेड, कुछ नहीं होगा, ज्यादा टेंशन ना लें इस चीज के बारे में, ठीक है। अगर इंटरव्यू मिस हो जाए तो फिर क्या करना होगा, ठीक है, इंटरव्यू मिस हो जाए तो मिस नहीं करना, आपने इंटरव्यू आपने 6 और 7 दिसंबर को ही देना है, ठीक है। तो ये दो डेट आप उनसे राब्ते में रहेंगे, ठीक है। और इसके अलावा बीएड और एमएड का भी इशू हो रहा है कि डेफिनेटली आपने अप्लाई किया लेकिन आपका बीएड एमएड नहीं है, लेकिन आपको कंसीडर नहीं कर रहे, तो डेफिनेटली अगर वहां पे ऑलरेडी बीएड वाले हैं, एमएड वाले हैं, उसके अलावा एमफिल वाले हैं, ज्यादा क्वालिफिकेशन वाले हैं, तो डेफिनेटली फिर एक सीट है, तो फिर अगर वहां पे 10 लोग हैं तो डेफिनेटली फिर अगर आपका उन 10 में नेम नहीं आ रहा तो फिर आप कंसीडर नहीं होंगे, क्योंकि आपका फिर पहले ही मेरिट के अंदर नेम नहीं आ रहा, क्योंकि इसके 10 नंबर हैं, तो इसलिए आपको वहां से लिस्ट में नेम नहीं आ रहा, या आप वहां से रिजेक्ट हो रहे हैं, या आपका कोई और इश्यू हो सकता है। ठीक हो गया। लिस्ट हाथ से आपने देखा होगा कि जो लिस्ट है, कुछ लिस्टें हाथ से लिखी हुई हैं, ठीक है, कुछ लोग लिस्टें ऐसे बनी हुई हैं, जैसे कि मैंने स्टार्ट में बताया कि हर स्कूल वालों की अपनी तरीका कार है, डेफिनेटली होना तो ये चाहिए था, तमाम चीजें सही हो, पोर्टल के ऊपर भी शो हो, ठीक है, और एक ही मेथड होना चाहिए लिस्ट का, ताकि कन्फ्यूजन ना हो, परेशानी ना हो, ठीक है, क्लियर डायरेक्शन होनी चाहिए, सारी कन्फ्यूजन की वजह से है, इससे तो यही जाहिर हो रहा है ना कि स्कूल वालों को प्रॉपर इस चीज की समझ नहीं है, डायरेक्शन नहीं है, ठीक है, और इसके बारे में इतनी ज्यादा वो चीजें क्लैरिटी नहीं है, इसी वजह से पहले 1 दिसंबर को लगनी थी, उसके बाद फिर नोटिफिकेशन आ गया 2 तारीख को, उसके बाद 3 को लगनी है, अभी भी आपके सामने ये कन्फ्यूजन सामने है, ठीक है। तो इंशाल्लाह आपको टाइम दिया जा रहा है, ये कन्फ्यूजन से बचने के लिए आपको टाइम दिया जा रहा है 4 और 5 दिसंबर का, ठीक है। तो घबराएं ना, इंशाल्लाह हम आपके साथ हैं। और इसके साथ साथ अगर आपकी पोजीशन बन रही है 15-16 पे या 10-12 पे और सीट एक है, तो फिर आपने डिसीजन करना है कि आप इंटरव्यू देने जाएं या ना देने जाएं, अगर चले जाएंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, हो सकता है कि आपका चांस वहां पे बन जाए, ठीक है। तो इसके साथ साथ क्या मैं किसी और स्कूल में इंटरव्यू दे सकता हूं, ठीक है, देखें ये डिपेंड करता है, अगर तो वो आपको अलाउ कर दें फिर तो आप दे सकते हैं, अदरवाइज आपने उसी स्कूल में, क्योंकि यूसी के अकॉर्डिंग अप्लाई किया, यूसी के अकॉर्डिंग सिलेक्शन होनी है, तो आप उसी स्कूल यूसी में जाकर इंटरव्यू देंगे 100%, ये अपने यूसी में जाके उसी स्कूल में जाके इंटरव्यू देना होगा, ठीक है, क्योंकि आपने मुतलका रेलेवेंट सीट में अप्लाई किया। अगर स्कूल से कोई एसएमएस या कॉल ना आए तो आप उस स्कूल में जाकर आप राब्ता कर लेंगे, ठीक है। 6 और 7 तारीख को इंटरव्यू होना है, तो आप कोशिश करें 6 को अगर इंटरव्यू कॉल ना आए तो आप उनसे राब्ता कर लें, 6 को नहीं होता 7 को इंटरव्यू कॉल ना आए तो आप राब्ता कर लें, ताकि तमाम चीजें हो जाएं, ठीक है। इंशाल्लाह उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगी 10-12-2025 को, उसके बाद 9-12-2025 को आपके जो लेटर ऑफ एग्रीमेंट है वो इशू हो जाएंगे, ठीक है। पोर्टल से आपने कुछ नहीं करना, पोर्टल नहीं चल रही, पोर्टल की एक्सेस नहीं है, पोर्टल से करना ही क्या है, ठीक है। तो घबराए ना, इंशाल्लाह जो भी क्यूरी हो आप इस नंबर पे राब्ता कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको गाइड कर देंगे, कोई भी अगर कोई क्वेश्चन रह गया हो, ठीक है। चीजें इसी तरह चलनी है, आपने अपनी स्ट्रगल करनी है, अपनी कोशिश करनी है, कंप्लेन दर्ज करवानी है, इसके अलावा बाकी जिनका नेम आ चुका है वो आगे इंटरव्यू की तैयारी करें, इंशाल्लाह हम आपको साथ हैं। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों तक इन्फॉर्मेशन को शेयर कर दें, होपफुली आपके तमाम क्वेश्चंस कवर हो चुके होंगे।